नमस्कार, मेरा नाम है अरशद पठान। मैं ऐसे वीडियोस कभी बनाता नहीं हूँ, पर फर्स्ट टाइम ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो हमारे हिंदी भाषिक एक्टर हैं उन्हें भी ये पता चले। हाल ही में मैं 2-4 दिन पहले एक स्कैम से बचते बचते रह गया। ऑडिशन ग्रुप्स में जो ऑडिशन अपडेट्स वगैरह आते हैं, तो उसमें एक ऑडिशन अपडेट था जिसमें ये लिखा था कि राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल की एक मूवी है KH237, जिसमें कास्टिंग्स चल रही है, फ्रेशर्स है और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है एज इफ यू नो ऑल द एक्टर्स। तो उस रिक्वायरमेंट में मैंने अपना प्रोफाइल भेजा। प्रोफाइल भेजने के बाद 2-4 दिन में उनका मैसेज आया कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द कैरेक्टर रोल एज अ फ्रेंड, इट्स अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। ओके, तो फिर मैंने बोला ओके, फिर आप मुझे स्क्रिप्ट भेजिए, मैं ऑडिशन बना के देता हूँ आपको। तो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी और फिर मैंने ऑडिशन बनाया, ऑडिशन उनको सेंड किया। ऑडिशन सेंड करने के बाद तो वैसे तो हम लोग भूल ही जाते हैं, ऑडिशन दे के हम लोग भूल जाते हैं एक्टर्स। आपको तो पता है कि कैसा ऑपरेशन होता है, ऑडिशन देना है, बाद में अगर कॉल आए तो ठीक। तो ऑडिशन भेजने के बाद 4 या 5 दिन के बाद मुझे उनका मैसेज आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो मुझे एक मैसेज आया कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट के लिए आज फाइनल करते हैं तो आप कल चेन्नई आ सकते हैं एग्रीमेंट साइन के लिए। तो जो बंदा था, जो इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर था, तो मैंने उससे कॉल किया। तो कॉल करने के बाद मैंने उससे पूछा, सर मैं आपसे मिला भी नहीं हूँ, ना मैंने आपको कभी देखा है, और मैं चेन्नई कैसे चला जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि देखिए, मैं एक इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, एग्रीमेंट वगैरह जो भी है वो आपको चेन्नई में जाकर ही कर मिलेगा। तो अगर आप आज फाइनल करते हो, क्योंकि आपके पहले जो एक बंदा था उसका कोई मेडिकल इमरजेंसीज थी, उसके मदर को कहीं हॉस्पिटलाइज करना था, इसके लिए वो कैंसिल हो गया और लास्ट मोमेंट में आपका सिलेक्शन किया गया है। तो आपको तो पता है हम एक्टर्स जो होते हैं कैसे इमोशनली टच होते हैं काम से, कि स्ट्रगल करने के बाद काम मिलेगा। क्योंकि उसमें उन्होंने बताया था कि 35 दिन की शूटिंग है और 15,000 रुपये पर डे आपको मिलेगा। तो एक जिज्ञासा होती है, हम लोग सोचते हैं ना कि चलो यार रिस्क लेके देखते हैं क्या होता है, क्या हो जाएगा, घूम के आ जाएंगे चेन्नई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा और बोला ठीक है सर, डन। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्रोफाइल आगे भेज रहा हूँ, ग्रुप्स में मेरी बात हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको सामने से एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का फ़ोन आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए, क्योंकि मुझे ट्रेन से जाना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई से चेन्नई नज़दीक नहीं है, 20 घंटे का ट्रैवल है। मैंने एम इंडिकेटर जो ऐप होता है ट्रेन्स का, मैंने उसमें भी ट्रेन देख ली। तो रात को 10 बजे भी ट्रेन थी, 6 बजे भी ट्रेन थी, तो दूसरे दिन पहुँचानी। तो ठीक है, उन्होंने बोला मैं आपको बताता हूँ। फिर बहुत टाइम, घंटे 2 घंटे से उनका कोई फ़ोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया। तो मैंने उनसे फ़ोन कहा कि सर आप मुझे बता देंगे तो ट्रेन की मैं बुक कर सकता हूँ, टिकट रिजर्वेशन जो भी है बुक कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला आप कहाँ रहते हो? तो मैंने बोला सर मैं तो मुंबई में रहता हूँ। अरे मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। तो ऐसे बोल के उन्होंने फ़ोन कट किया। मतलब ठीक है। तो फ़ोन कट होने के बाद 10 मिनट के बाद मुझे कॉल आया कि सर आपको कल सुबह 10 बजे पहुंचना है मुंबई, सॉरी चेन्नई, उनके ऑफिस में।
राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल, क्योंकि राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल मैं भी जानता हूँ, कमल हसन साहब की एक प्रोडक्शन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है वो। और एक एक्साइटमेंट भी होती है ना कि भाई कमल हसन उनके साथ काम करने का मौका आपको मिलेगा, उनकी फिल्म में, उनकी प्रोडक्शन में। तो मैंने बोला ठीक है सर, अभी कल सुबह 10 बजे तो ट्रेन से पॉसिबल नहीं होगा, मैं प्लेन से आ जाऊँगा। तो ठीक, फिर उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उनका फ़ोन आया मुझे, वो एक लेडी थी, तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि जी सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल में, आपका सिलेक्शन हो गया है, कल सुबह आपको 10 बजे चेन्नई में आना है, वहाँ पे आपका अग्रीमेंट साइन होगा और वो 10% जो साइनिंग अमाउंट है वो आपको दे दी जाएगी, 2 घंटे का आपका वर्कशॉप रहेगा। ठीक है, मतलब आप प्लेन से आ रहे हो तो आप हमारा जो ट्रैवल पार्टनर है इंडिगो ट्रैवल पार्टनर से आप ट्रैवल कीजिए, हम आपको एक वाउचर कोड देंगे, उस वाउचर कोड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10 to 20% का डिस्काउंट मिलेगा और आपका जो पैसा है आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस वो रिम्बर्समेंट हो जाएगा। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं करना, तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब मैंने मेरी सिस्टर को कॉल किया, जिसने लास्ट टाइम भी मेरा प्लेन का टिकट किया था। तो मेरी सिस्टर ने मैंने सिस्टर को कॉल किया, तो मैंने उससे कहा कि मुझे चेन्नई जाना है, तो मेरा एक प्लेन का टिकट बुक कर दे। तो उसने पूछने शुरू किया कि कहाँ से फ़ोन है, क्या है वो, किस लिए बुला रहा है, क्या है ना, ऑल दैट एग्रीमेंट। क्योंकि पहले भी मेरे साथ एक ऐसा स्कैम हुआ था जो वो जानती थी, तो उसने मुझे बोला कि ठीक है मैं आती हूँ। तो मेरी सिस्टर ने उसके हस्बैंड को बताया कि ये ऐसा है, तो उसके हस्बैंड ने, जो मेरे जीजा हैं, उन्होंने यूट्यूब्स पर जस्ट एक ऐसे डाला राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल। तो यूट्यूब में डालने के वक्त उनको एक वीडियो फाउंड हुआ, एक लेडी का था जो बैंगलोर में रहती है, शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर। तो उन्होंने एक वीडियो ऐसा बनाया था जैसा वीडियो में आज मैं बना रहा हूँ। तो सेम सीनारियो जो था वो उनके साथ भी हुआ, वही सीनारियो मेरे साथ रिपीट हो गया। सिर्फ उस वक्त उनको फिल्म का नाम विक्रम 2 बताया गया था 7-8 महीने पहले समथिंग, और मुझे KH237, मैंने यूट्यूब पे भी देखा KH237 एक नई फिल्म आ रही है उनकी, शायद ऑफिशियली तो उन्होंने अनाउंस नहीं की। तो उन्होंने देखा और लिटरली मैं लैपटॉप लेके ट्रेन का टिकट बुक करने ही वाला था, तो उन्होंने मेरी सिस्टर को बुलाया, उनको एक वीडियो दिखाया। तो वीडियो मैंने भी देखा, तो मैंने बोला ये तो फ्रॉड है, फेक है। तो फिर ऐसे से मैं फ्रॉड से बच गया। तो फिर मैंने वो वीडियो देखा, तो उस वीडियो में सिनेरियो सेम वही था। जो लेडी थी, उस लेडी का वीडियो जब मैंने पूरा देखा तो उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि मैं ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रही थी, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि हम आपको एक इंडिगो वाउचर देंगे, तो इंडिगो की वेबसाइट में जाके आपको वाउचर डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो उन्होंने वेबसाइट ओपन की, तो उस वेबसाइट में वाउचर का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैम ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं रहेगा, आप वाउचर कोड डालिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, मैं दूसरे किसी फ़्लाइट से आ जाऊँगी। उन्होंने उनसे ऐसे कहा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप दूसरे फ़्लाइट से आएंगे तो आपका पैसा रिम्बर्समेंट नहीं होगा। उसने बोला ठीक है सर, ठीक है मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पैसा आप रिम्बर्समेंट मत कीजिए। तो ठीक है, आप मत रिम्बर्समेंट कीजिए, मैं आ जाऊँगी। तो वो 1000 बहाने बनाने लगे, नहीं, आपको उसी फ्लाइट से टिकट से आना पड़ेगा, फिर उसमें आपको लेटर मिलेगा, फिर सिक्योरिटी को अगर आप लेटर दिखाएंगे तो वो आपको अलाउ करेंगे। तो वो लेडी तो पढ़ी लिखी थी, जो मुझसे भी शायद ज़्यादा समझदार होगी। तो वो ऑल्सो शी इज़ एन एक्टर्स, स्ट्रगलिंग एक्टर। आपको तो पता है कि हम लोग कितने इमोशनली टच हो जाते हैं कि यार राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल का कॉल है और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस करेंगे, मुश्किल से तो काम मिलता है और उसमें भी हम ऐसे करेंगे।
तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को कंसर्न किया, तो उन फ्रेंड ने वेबसाइट में चेक किया, तो वहाँ वेबसाइट में तो ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो उन्होंने इंडिगो की कस्टमर केयर सर्विस, शायद उनकी कोई पहचान थी, वहाँ पे कॉल किया था। तो उन्होंने वो वाउचर कोड दिखाया उनको, तो उन्होंने कहा कि ये वाउचर कोड एक्सपायर हो चुका है। तो ये बात उन्होंने उनसे कही, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो थी उनसे कही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके यहाँ से नहीं हो रहा है तो मैं आपका प्लेन का टिकट बुक करती हूँ, वो पैसे आप ट्रांसफ़र कीजिए। तो उन्होंने प्लेन का टिकट बुक किया, प्लेन का टिकट उनको शो किया, तो उस प्लेन का टिकट था 10,000 रुपये, 10,000 समथिंग कुछ ऊपर रहेगा। तो आप इतने पैसे गूगल पे करिए, फिर आपका प्लेन का टिकट जो है वो बुक करेंगे। तो उनकी जो फ्रेंड थी, तो उन फ्रेंड को गारंटी हो कि इट्स अ फ्रॉड है, ये स्कैम है, हम अपने से बैंक डिटेल्स इन लोग को देंगे, पैसा देने के बाद ना तो टिकट आएगा और हमारी जो प्राइवेसी सिक्योरिटी होती है बैंक की, वो भी ख़तरे में आ जाए। तो उन्होंने उनका फ़ोन कट कर दिया। मैम सॉरी मैम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे एक मेडिकल बिलिंग आ गई और समथिंग। कुछ देर के बाद उन्होंने उनको कॉल किया और बताया कि मेडिकल इमरजेंसी है, कि हम लोग ये नहीं आ पाऊँगी मैं फिल्म के लिए, नहीं आ सकूँगी इस फिल्म के लिए। तो उससे वो बच गई और लिटरली उन्होंने भी ऐसा वीडियो बनाया, तो उस वीडियो को देखने के बाद मैं भी बच गई। तो थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मेरे पैसे बच गए, मेरी सिक्योरिटी भी सेफ रह गई बैंक की। तो मैं भी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आगे भी जाके कोई ऐसा एक्टर्स जो है वो भी ऐसे किसी स्कैम में न गिरे। तो यही कोशिश है कि आप लोग भी स्कैम से बचिए। इमोशनल टच होते हैं हम एक्टर्स, पता है हमें, क्योंकि स्ट्रगल करने के बाद काम मिलता है। तो आप इमोशनली मत होइए, कभी कभी प्रैक्टिकली भी सोचिए और हमेशा किसी ना किसी समझदार इंसान से कंसर्न ज़रूर कीजिए कि शायद वो भले एक्टर हो या ना हो। मैं तो अपनी सिस्टर और जीजा जी की वजह से बच गया पैसे से। तो मैं भी यही चाहूँगा कि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, एक्टर्स ज़्यादातर देखें और नॉर्मल इंसान भी देखें, क्योंकि स्कैम करने वाले जो एक्टर्स नहीं होते उनके साथ भी ऐसा स्कैम करते ही हैं। तो आप लोग भी बचिए सभी इन फ्रॉड करने वालों से। थैंक यू।